अभी और ये प्रोसेशन बाबा साहब के विचारों का मन में बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं का घोष लेकर भिक्षु संघ और भारतीय भिक्षु संघ, महाराष्ट्र भिक्षु संघ यहाँ पर अभी बाबा साहब का के विचारों को लेकर चलता हुआ, बाबा साहब के धम्म क्रांति को लेकर चलता हुआ, बाबा साहब के विचारों को लेकर चलता हुआ पूजनीय भिक्षु संघ जो बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों को फॉलो करते हुए विचार लेते हैं। ये विचार क्रांति है। विचार क्रांति जब दृढ़ हो जाती है, विचार क्रांति जब बलवान हो जाती है, तो विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं, विश्व का कोई ऐसा ठिकाना नहीं कि जहाँ बुद्ध के विचार, धम्म के विचार, संघ के विचार न हो, जहाँ समता, स्वातंत्र, बंधु प्रेम और न्याय की जीवन धारा न हो। ऐसी विचार क्रांति लेकर इस भूमि से हम लोग संकल्प करते, क्योंकि हमें अभी करीब करीब और 3 महीने रहना है। 3 महीने में यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विचारधारा, लेकिन जो विचारधारा है परंपरावादी और शुद्ध रूप से जो विचारधारा है, उस विचारधारा को भी लेकर चलना है। दोनों को अम्बेडकरवाद से मिलाना भी है और उसको लेकर सारे विश्व भर के तमाम महानुभावों को, धम्म उपासक उपासिकाओं को वो विचारधारा देना भी है, विचारधारा लेकर भी चलना है और उस विचारधारा को लेकर चलना भी है। ध्रुव धम्म धूर्धरं शिला राशि शुभ नमं वंदामि वंदन भीमा मंडेन नागकमं। जिस तरह कमल पुष्प का निर्माण कीचड़ में होता है, कीचड़ से बाहर आने के बाद भी पानी का बूंद नहीं लगने देता, कीचड़ से भी संपर्क तोड़ लेता है, उसी तरह शुद्ध धम्मार्चन करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्व रत्न, इनकी जयंती आज थाईलैंड के मोनेस्ट्री में हम लोग 3 महीने के विपश्यना के साधना में यहाँ आए हुए हैं। लेकिन आज 14 अक्टूबर 1891 जिस समय भीमराव का जन्म हुआ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका जन्म हुआ, वो जन्मदिन आज थाईलैंड में और थाई भिक्षु एवं इंडियन भारतीय भिक्षु, भारतीय बौद्ध भिक्षु, अखिल भारतीय भिक्षु संघ, महाराष्ट्र भिक्षु संघ का मैं वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, उपाध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे भिक्षु हैं। हम सभी ने मिलकर बाबा साहब की जो जयंती है मनाने का संकल्प किया है और वो संकल्प करते हुए हम लोगों ने आज प्रोसेशन किस तरह किया जाता है, वो प्रोसेशन के तौर पर हमने ये निकाला है। क्योंकि थाई भिक्षु में बाबा साहब के विचार, बुद्ध के विचार तो परिपूर्ण है। बुद्ध का शील मार्ग, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग तो थाईलैंड में विनय पिटकधारी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये परंपरावादी है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा देने के बाद एक महान परंपरा, जो शिक्षित, संगठित, संघर्षमय ऐसी परंपराएं आज यहाँ पर थाईलैंड का
नववर्ष है, नए साल की पूरे थाई उपासक उपासिकाओं को, सभी महानुभावों को मेरी मंगल कामना। भिक्षु संघ के तरफ से मंगल मैत्री। आज यहाँ पर उनका नया साल शुरू होता है और नया साल के उपलक्ष्य में वो भिक्षु संघ को बड़े हर्षित और आनंदित होते हुए उनको अपने श्रद्धा भाव भक्ति समर्पित करते हुए, जैसा भारत में, अमेरिका में, ताइलैंड में, अनेक बौद्ध राष्ट्रों में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पण किया जाता है, आज पहली बार भदंत संघानंद महास्तवीर के मार्गदर्शन में यहाँ पर थाईलैंड में हम लोग करीब 220-221 लोग आए हुए हैं और अलग अलग मोनेस्ट्री में सभी लोग रहते हैं और हर्ष और आनंद ये जो पानी छिड़क रहे हैं, इसीलिए कि आज नया साल है तो सभी को नया साल की मुबारकबाद देते हुए और बुद्ध का संदेश, बुद्ध की वाणी, बुद्ध का आशीष लेते हुए पहाड़ों में आप देखते होंगे लाइव में कि पहाड़ों में किस तरह ये देश है, पहाड़ों में और मोनेस्ट्री में यहाँ की थाई संस्कृति है। नए साल की मुबारक देने के लिए जल दान के रूप में वो एक दूसरे को भेंट कर देते हैं। अगर किसी ने नहीं लिया तो उनको जैसा कि शुद्ध रूप से उसको ऊपर पानी छिड़क देते हैं, जैसा कि आज बुद्ध का शील, धम्म का शील, संघ का शील सबको मिले। आज आप इस पहाड़ों में बड़े बड़े मोनेस्ट्री में आप देखते हैं भिक्षु संघ एक नहीं चेतना, नहीं मार्ग, नहीं ऊर्जा, जो बाबा साहब के विचारों की, बुद्ध के विचारों की जो नहीं एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक है कि जिस तरह हम लोग भारत से यहाँ थाईलैंड में आए हुए हैं, बैंकॉक से लेकर चांग माही फॉरेस्ट में, जंगलों में हम लोग 3 महीने की साधना कर रहे, लेकिन कहीं भी जाए, जिनके बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की धम्म क्रांति, जिनके जीवन में आज भी है, वो कहीं भी जाए तो आम्बेडकरवाद की विचारधारा ये लेकर चलता है और जहाँ वहाँ फैलाता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि करीब भिक्षु संघ के पास आकर, एक बड़ा भिक्षु संघ में बड़ा होने के नाते ये पूरी कार्य प्रणाली करने के लिए मुझे सामने किया गया और ये कार्य प्रणाली पालन करते हुए इंडो मैत्री संघ के तरफ से भी हमारी मंगल कामना, क्योंकि इंडो मेता संघ ने बहुत कोशिश किया है कि भिक्षु संघ को थाईलैंड में लाकर उनको सही धम्म जीवन मार्ग बताए, बौद्धों की संस्कृति बनाए, परंपरावादी बौद्धों की संस्कृति क्या होती है, किस तरह शील पालन किया जाता है, किस तरह समाधि का मार्ग प्राप्त किया जाता है, किस तरह प्रज्ञा का मार्ग प्राप्त किया जाता है। ये हमें जो प्राप्त हो रहा है, ये गजबीय सर और उनके जो सहयोगी लोग हैं, जो हमारे ऊपर बड़ी श्रद्धा भाव रखते हैं और श्रद्धा भाव भक्ति रखते हैं, इन्होंने जिस तरह मैंने उनको गाइड किया, मार्गदर्शन किया, तो उन्होंने ये निकालने के लिए मुझे सहयोग किया और आज ये जो दिख रहा है पूरा, ये उन लोगों का बहुत पुण्य कर। तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब के आज जयंती के अवसर पर थाईलैंड और
भारत देश के सभी भिक्षु और कुछ उपासक उपासिका मिलकर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए प्रोसेसन के रूप में ये एक बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर निकल चुका है। थाईलैंड देश स्वर्ण भूमि में भारत से आए भिक्षु और भिक्षुनियाँ और कुछ उपासक उपासिकाएँ यहाँ पर धम्म कारवा लेकर अपने मन से बाबा साहब को एक श्रद्धांजलि, एक आदरांजलि किस रूप में दिया जाता है, तो एक थाई देश में यहाँ पर प्रोसेसन निकाल के यहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि आदरांजलि देने के लिए यहाँ पर उपासक उपासिकाएँ और मैं भदंत संघानंद महास्तवीर इस प्रोसेसन का ऑल इंडिया भिक्षु संघ और महाराष्ट्र भिक्षु संघ के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ये जो कार्यक्रम है लाइव कार्यक्रम में चलेगा। और ये चिंगमाई फॉरेस्ट मोनेस्ट्री से लेकर यहाँ पर जो प्रोसेसन निकला जा रहा है ये बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक श्रद्धांजलि, एक आदरांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम, ये लॉन्ग मार्च निकाला हुआ है। और लॉन्ग मार्च ये बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के साथ ये प्रोसेसन निकला हुआ है। और ये प्रोसेसन यहाँ पर सीधा रास्ते से होते हुए बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं के साथ ये प्रोसेसन ये निकला हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा 1891 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ और 14 अक्टूबर 1900 धम्म क्रांति के जो बाबा साहब की धम्म क्रांति है आज विश्व में फैली हुई है। मैं भदंत संघानंद महास्थवीर थाईलैंड से यहाँ से एक मेरे मार्गदर्शन में, मेरी अध्यक्षता में ये प्रोसेसन निकला हुआ है बाबा साहब के जयंती का। आप इस लाइव कैमरे से और आप देख सकते हैं किस तरह भिक्षु संघ का प्रोसेसन निकला हुआ है। और ये प्रोसेसन आप सभी को, जैसे भारत के कोने कोने में आज बाबा साहब की जयंती निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और बाबा साहब के जयंती को यहाँ पर मनाते हैं। आज हम लोग थाई टेम्पल में आने के बाद, यहाँ पर थाईलैंड में आने के बाद इस पहाड़ों में, गुम्फाओं में, यह सुंदर ठिकान में ये बाबा साहब के जयंती का कार्यक्रम जुलूस भदंत संघानंद महास्थवीर के मार्गदर्शन में आज थाईलैंड में आकर भी यहाँ पर बहुत सारे आज और प्रवचन भी होने वाले, धम्मदेशना होने वाली है। और बाबा साहब में जो विश्व आज वंदन करता है और जिस तरह आज थाई देश में ऑल इंडिया भिक्षु संघ और महाराष्ट्र भिक्षु संघ का मैं वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ पर भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है।
गाड़ियों से यहाँ पर आप लाइव में आप देख सकते हैं किस तरह बाबा साहब की जयंती यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है बड़े पैमाने पर थाई देश में यहाँ पर मनाया जा रहा है और थाई भिक्षु यहाँ पर, इंडियन भिक्षु, भारतीय भिक्षु यहाँ पर पंचशील का ध्वज, भारत देश का तिरंगा लेकर और पंचशील का ध्वज लेकर नीली ध्वजा को देखते हुए, नीली ध्वजा को फैलाते हुए इस स्वर्ण भूमि पर, स्वर्ण भूमि ये भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरित हो, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हो, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग अपनी चेतना, अपनी वंदना, अपना भाव, अपनी श्रद्धा बाबा साहब के विचारों के प्रति कैसे समर्पित होते, जिसने भारत देश का संविधान लिखा, जिसने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दिया, लाखों लोगों को दीक्षा दिया और एक महान संदेश दिया कि सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो, अपने जीवन को एक समता में, एक स्वतंत्र रूप से और एक संघर्षमय जीवन और संघर्ष